हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पेट्रॉनिक्स। एमएस एक्सेल में आप पहले से जानते होंगे किसी भी नंबर को ऐड करने के बारे में, यानी जोड़ने के बारे में, सम करने के बारे में। लेकिन अगर दो टेक्स्ट को यानी लेटर्स को अगर एक साथ ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, आज यही चीज हम जानने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक्सेल का एक सैंपल डेटा बना रखा है। इनमें सारे के सारे लगभग टेक्स्ट हैं। इनको हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डेटा हमारा तैयार है। अब मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ या यहाँ पे रख लेता हूँ। ये देखिए, इसमें नाम, इसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ और एड्रेस लिखा हुआ है। काफी जगह पे ऐसा होता है, कोई फॉर्म हो या कोई हम डेटा तैयार करते हैं जिसमें एक लाइन में होता है नेम, उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है, और उसके आगे रेजिडेंट ऑफ। वो चीज हम अगर एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग है। अगर हमें ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल टू सिंबल देंगे। ये एक फॉर्मूला के थ्रू होगा और फॉर्मूला को टाइप करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू, और इसके लिए फॉर्मूला है कॉन्कैटेनेट। ये देखें, फॉर्मूला आ गया, नीचे दिखा रहा है फंक्शन। इसका हम 3 लेटर टाइप करते हैं तो नीचे हमें हिंट आ जाता है। अब उनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया। डबल क्लिक करते ही देखें यहाँ पे फॉर्मूला आ गया और यहाँ पे पैरेंथेसिस भी ओपन हो गया, यानी ब्रैकेट ओपन हो गया। इसके अंदर में यहाँ पे हमें आर्गुमेंट्स इसके डालने हैं। आर्गुमेंट्स में क्या है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, इस तरह से हम जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। हमारे पास अभी जितना अवेलेबल है हम सिर्फ उतने को ही डालेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टेक्स्ट लेते हैं। वो पहला टेक्स्ट, ये सेल नेम के में पहला सेल जो है उसको सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद कॉमा डाल देंगे, क्योंकि दूसरा टेक्स्ट डालने के लिए हमें सबसे पहले कॉमा डालना जरूरी है। तो कॉमा डाल दिया। इसके बाद हम इसके सामने का सन ऑफ, डॉटर ऑफ ये लेना है। तो अगर हम रेगुलरली डाल देते हैं, सपोज करो मैं डाल के दिखाई देता हूँ, यहाँ पे हमने डाल दिया, फिर कॉमा डाल दिया और फिर ये एड्रेस डाल दिया, और इसके बाद हमें पैरेंथेसिस क्लोज करना है। हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखें, यहाँ पे ये नाम, उसके आगे उनका सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है वो, और उसके साथ ही एड्रेस भी यहाँ पे आ गया। सब एक साथ चिपका हुआ है, इसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ का जो लास्ट नेम है, उस लास्ट नेम के साथ यहाँ पे एक गैप भी नहीं है और उसके जस्ट साथ में आपका एड्रेस आ जा रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से हटाकर इसकी जगह पे इक्वल टू सिंबल करते हैं। फिर से हम करके देखते हैं, इसको टाइप करते हैं फॉर्मूला को। ये देखें, फॉर्मूला आ गया। अब जैसा हमने पहला किया था कि फर्स्ट टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था, कर लिया, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर कॉमा डालेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर में आप देखें, एंटर के बगल में इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल होता है, आप उसको प्रेस कीजिए, डबल वाले को। फिर उसके बाद एक स्पेस की प्रेस कीजिए ताकि उसमें एक स्पेस डल जाए, और उसके बाद आप उसमें सन ऑफ, डॉटर ऑफ लिखना चाहते हैं वो डाल दीजिए। सन ऑफ, केवल मैं अभी इतना ही डालता हूँ, सन ऑफ, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देता हूँ और फिर उसके बाद वापस कॉमा डाल देंगे। अब ये क्या हो गया कि इसमें पहला जो सेल का वैल्यू है, उस वैल्यू के बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमने लिखा है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देगा। इसकी जगह पे आप इन्वर्टेड कॉमा में और कुछ भी लिखेंगे तो वो भी लिख के ऐड करके दे देगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक स्पेस डाला है, यानी कि एक स्पेस रहना जरूरी है। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ रहेगा और उसके बाद उसके अगला नाम आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ के बाद भी एक स्पेस दे देता हूँ ताकि वो चिपक के ना आए। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर अगला टेक्स्ट ये डाल दिया, फिर कॉमा लेंगे और फिर से वापस इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, क्योंकि अब एड्रेस हमने लेना है और एड्रेस के पहले भी हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस दे देते हैं। उसके बाद रेसिडेंट ऑफ, और फिर से स्पेस देकर और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, और फिर उसके बाद कॉमा देकर और एड्रेस सेलेक्ट कर देते हैं। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ लेना नहीं है, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया। अब एंटर प्रेस करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे कॉन्कैटेनेट A2, यानी A2 में जो भी है, उसके बाद ये चीज स्पेस और सन ऑफ स्पेस, फिर उसके बाद B2 यानी कि B2 के अंदर में जो वैल्यू है, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, रेजिडेंट ऑफ, फिर से स्पेस, फिर उसके बाद C2 का वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये आप देखें, ये आ गया, ये नाम आ गया, इसके बाद यहाँ पे सन ऑफ का पूरा नाम आ गया, इसके बाद रेजिडेंट ऑफ, और इसके बाद पूरा एड्रेस आ गया। इस तरह से फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग कर दें तो जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ नहीं था, तो जो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा था, जो कि इसके आगे के सेल में कुछ भी नहीं है, यानी इन रोज में हमने
कुछ वैल्यू लिया नहीं है, तो क्या आ रहा है, जो इन्वर्टेड कॉमा में हमने फिक्स्ड वैल्यू डाल रखा है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये ध्यान रखिए। बाकी सब क्या था, फॉर्मूला सेल के वैल्यू के हिसाब से था, लेकिन ये चीजें हमने जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डाला है वो फिक्स्ड वैल्यू था, तो वो फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। इस तरह से आप कॉन्कैटिनेट के थ्रू किसी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि टेक्स्ट के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड करना होगा तो भी इसी तरह से ऐड होगा, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू टेक्स्ट के साथ ऐड होना चाहिए, न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।